मुक्ति मिलती है तब उसे पुनः कोई नया जीवन मिलता है, अथवा उस व्यक्ति के वंश के लोग उसके उद्धार के लिए कोई उपाय करें तो उसका उद्धार हो जाता है। महाराज परीक्षित ने सोचा, ब्राह्मण का शाप और सर्प के काटने से मृत्यु दो कारण उपस्थित हैं। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण के द्वारा जो मारा जाता है उसकी भी उत्तम गति नहीं होती। ब्राह्मण को जो मारे उसको तो ब्रह्म हत्या लगती ही है, लेकिन ब्राह्मण जिसको मारे उसकी भी उत्तम गति नहीं होती। उसको भी दुर्गति की प्राप्ति होती और ब्राह्मण का शाप भी है। और तक्षक नाग के काटने पर सर्प के दंश से मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित के मन में भय व्याप्त हुआ, इस अकाल मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? तो महाराज परीक्षित ने विचार किया, चलो गंगा के तट पर चलते। गंगा के तट पर बैठकर गंगा का दर्शन करते रहेंगे। गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। और गंगा जल अगर व्यक्ति पी ले, गंगा जल भगवान का चरणामृत है। और भगवान के चरणामृत की महिमा क्या है? कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत पीने पर व्यक्ति को अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता। भगवान का चरणामृत पीने पर अकाल मृत्यु दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज परीक्षित ने भी यही सोचा, गंगा के तट पर चलते, गंगा का दर्शन भी होगा, गंगा जल का पान भी होगा और गंगा के तट पर मरेंगे तो अंतिम संस्कार भी वहीं गंगा के तट पर होगा। क्योंकि गंगा के तट पर मरने पर अब कहीं दूसरी जगह तो लेना जाया नहीं जा सकता और ले जाना भी नहीं चाहिए, नियम है। किसी पवित्र तीर्थ में, किसी पवित्र नदी के तट पर अगर मृत्यु हो तो फिर उस तीर्थ को, उस नदी को छोड़कर अन्यत्र संस्कार के लिए नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? बोले उस तीर्थ का अपमान हो जाता है। तो गंगा के तट पर शरीर छूटेगा, वहीं अंतिम संस्कार भी होगा। और गंगा के तट पर अंतिम संस्कार होगा तो शरीर की जो राख है, चिता की राख, वह भी गंगा में ही जाएगी। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था। कई हजार वर्ष बाद गंगा जब धरती पर आई तो गंगा जल के स्पर्श होते ही, उस राख का स्पर्श जब गंगा जल से हुआ तो जिनके चिताओं की वो राख थी, उन आत्माओं को परम गति की प्राप्ति हो गई। इसीलिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो महाराज परीक्षित ने इन सारे बिंदुओं पर विचार किया कि गंगा के तट पर पहुंचेंगे तो निश्चित कल्याण होगा, गंगा का दर्शन होगा, गंगा जल पान होगा, गंगा के तट पर मृत्यु होगी और अंत में चिता की भस्म भी गंगा में ही जाएगी। सर्वविध मेरा कल्याण होगा। ये सोचकर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आए और कहीं नहीं गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए गंगा के तट पर। वशिष्ठ आए, पराशर आए, वेदव्यास जी आए, गौतम आए, जाबाली आए। बड़े बड़े महामुनि, अमलात्मा विमलात्मा लोग गंगा के तट पर एकत्रित हो गए
ये समाचार सुनकर महाराज परीक्षित को शाप हुआ है और महाराज परीक्षित ने अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर के प्रायोपवेशन किया है। यह सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग वहां एकत्रित हो गए और सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, परीक्षित का कल्याण कैसे हो, इनके लिए क्या किया जाए। सबकी सहानुभूति थी महाराज परीक्षित के प्रति, क्योंकि परीक्षित धर्मात्मा थे। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था इनके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। कोई यज्ञ किया जाए, कोई अनुष्ठान किया जाए, किसी मंत्र का जप किया जाए, क्या किया जाए। विविध प्रकार की चर्चाएं आपस में सभी ऋषि मुनि महात्मा लोग कर रहे थे। तब तक कहीं से घूमते हुए अकस्मात परमहंस श्री सुखदेव भगवान वेद व्यास जी के पुत्र आ गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश श्री सुखदेव भगवान वहां पर आ गए। ये सुखदेव भगवान कौन हैं? बोले व्यास जी के पुत्र हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यास पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ गए। तत्राभवत् भगवान, यही लिखते हैं यहां पर कि तत्राभवत् भगवान, वहां पर भगवान आ गए जहां परीक्षित बैठे थे। किस रूप में आए? कहते हैं व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में, सुखदेव के रूप में भगवान ही राजा परीक्षित को कथा सुनाने आ गए। अलक्षलिंगो, 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव भगवान की। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर, एक लंगोटी भी नहीं पहने। अलक्षलिंगो, शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है जिस चिन्ह को देखकर कोई ये अनुमान कर सके कि ये ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, ये गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि सन्यासी हैं, वैष्णव हैं कि शैव हैं कि शाक्त हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, किस सिद्धांत के हैं, ऐसा कोई चिन्ह उनके शरीर पर नहीं दिखाई पड़ता। न कंधे पर जनेऊ, न गले में कोई माला, न मस्तक पर कोई तिलक, न गेरुआ वस्त्र, न दंड, न कमंडल, न आसन, न मृगचर्म, कुछ नहीं, दिगंबर। अलक्षलिंगो, कुछ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं, कोई पहचान नहीं। अलक्षलिंगो, क्यों? बोले सुखदेव जी को किसी पहचान की जरूरत ही नहीं, वो स्वयं में पहचान है। लोगों को पहचान की जरूरत पड़ती है। ऐसा कपड़ा पहने तो लोग हमको जानेंगे, ऐसा तिलक लगावे तो हमको लोग मानेंगे, ऐसी वेशभूषा होगी तब लोग हमारा आदर करेंगे। इन चिन्हों की, इन लिंगों की कोई आवश्यकता नहीं। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। बोले किसी लाभ के लिए कथा सुनाएंगे? महाराज परीक्षित राजा हैं, इनको बहुत बड़ी दक्षिणा दे देंगे, राजकीय सम्मान देंगे, राजकीय अतिथि घोषित करेंगे। कहते ना ना, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। निज लाभ तुष्टो, इनको निज लाभ प्राप्त हो चुका है, आत्म लाभ प्राप्त हो चुका है, उससे संतुष्ट हैं। निज लाभ तुष्टो
वृतश्च बालैरवधूतवेशः। जब आए सुखदेव जी तो उनके पीछे पीछे सब बालक गांव के आ रहे थे, छोटे बड़े सब दौड़ रहे थे, देख रहे थे, देखो देखो ये कैसे बाबा जी जा रहे हैं, ये तो कपड़ा भी नहीं पहने, ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। गांव के बालक सुखदेव जी को देख करके हंस रहे थे, कोई मिट्टी फेंक रहा था, कोई कंकड़ फेंक रहा था, लेकिन परमहंस सुखदेव जी महाराज अपनी मस्ती में आनंद पूर्वक गोविंद का स्मरण करते हुए आ रहे हैं। वृतश्च बालैरवधूतवेशः। सुखदेव भगवान जब आए तो वहां पर जितने बड़े बड़े मुनि महात्मा बैठे थे, सब ने उठ करके सुखदेव भगवान का अभिनंदन किया। अवस्था में सब हजारों हजारों वर्ष के वृद्ध ऋषि मुनि महात्मा थे, लेकिन 16 वर्ष के सुखदेव भगवान आए तो सब ने उठ करके उनका आदर किया, सम्मान किया। क्यों? क्योंकि सुखदेव भगवान ज्ञान श्रेष्ठ है, इनका ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए सभी लोगों ने इनका समादर किया। और सुखदेव जी महाराज आसनारूढ़ हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और कहा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से किया है। ये नहीं पूछा महाराज परीक्षित ने कि महाराज 7 दिन बाद हमको सांप काटेगा, कौन सी दवा खाएं, क्या तैयारी करें, कोई मंत्र बताओ बच जाएं, कहां छिप जाएं, कोई कवच पहना दो जिससे तक्षक मुझे काट न सके। ऐसे ऊल जलूल प्रश्न सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने नहीं किया। परीक्षित ने केवल यही पूछा कि पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यामधोजप्यं यत्कर्तव्यं निभि प्रभो। हे भगवान, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। स्मर्तव्यं भजनीयं वा यद्ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अथवा किसी का स्मरण करना चाहिए, किसी का भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही मैं जानना चाहता हूं। और इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। दूसरे शब्दों में कहो तो इसी प्रश्न का उत्तर ही भागवत कथा है। भागवत कथा क्या है? बोले एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर ही भागवत की कथा है। हम आप सब मरने वाले हैं, सबको मरना है, और मरने वाले व्यक्ति को मरने के पहले इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए। एक मरने वाले को क्या करना चाहिए, और यही उत्तर सुखदेव भगवान दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन, इस प्रश्न से तुम्हारा हित तो होगा ही, लेकिन इस प्रश्न से संपूर्ण लोक का हित होगा। इस प्रश्न में तुम्हारा ही हित नहीं है, संपूर्ण प्राणियों का हित निहित है। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः
आत्मविद सम्मत पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानने वाले आत्मज्ञ पुरुष हैं, उनके द्वारा ये अभिमत प्रश्न है। आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष भी ऐसे प्रश्न का समर्थन करते हैं, और ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। और हे राजन, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सुनने के लिए तो हजारों ग्रंथ हैं, सुनने के लिए विषय वस्तु की कमी नहीं है। 24 घंटे सुनते रहो, फिर भी सुनने के लिए इतनी चीजें हैं, सुनते रहो। लेकिन जिसे सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाए, जिसे सुनकर हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएं, जिसे सुनकर भगवान की प्राप्ति हो जाए, वही सुनने योग्य है। बाकी सुनने के लिए विषय वस्तु तो बहुत है दुनिया में, सुनते रहो। लोग सुन रहे हैं, रात दिन सुन रहे हैं, रात दिन कान में वायरिंग लगा करके सुन रहे हैं। वायरिंग किए हुए आजकल तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है, कान में लगाए रहेंगे 24 घंटे, पता नहीं क्या सुनते रहते, फिर भी वो विषय खत्म नहीं होता, सुनते ही रहते। राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनने के लिए वस्तु की कमी नहीं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। परंतु हमें क्या सुनना चाहिए और सुन करके क्या समझना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव जी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए ये उपदेश दिया, राजन, ये मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जब भगवान की कभी करुणा होती है, जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप विविध योनियों में भ्रमण करता है, दुख पाता है, तो उसके दुख को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा होती है, तब भगवान करुणा करके उसे मानव जीवन देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु सनेही, देते ईश बिनु हेतु सनेही, देते भगवान जब कभी करुणा करते, एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। शास्त्र वचन है। एवं संसृति चक्रस्थे, इस संसार चक्र में भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप विविध योनियों में भ्रमण करने वाले जीव को देखकर जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते, उस जीव को देखकर भगवान के हृदय में जब कृपा पैदा होती, कृपा प्रकट होती, इसने बहुत दुख पाया, कर्मों के परिणाम स्वरूप अनेक योनियों में इसने भ्रमण किया, बहुत दुख भोगा। एक बार इसे
किनारे लग जाने का, मुक्त हो जाने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे नदी में, नदी के प्रवाह में अनेक वस्तुएं बहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी करुणा होती है कि एक लहर, वायु का ऐसा प्रवाह आता है, एक लहर ऐसी जबरदस्त आती है कि उस वस्तु को किनारे लगा देती है। किनारे लगने की कोई योजना नहीं थी, संभव भी नहीं था, उस वस्तु के अंदर कोई ऐसा प्रयास नहीं था कि वो किनारे लग सके, लेकिन अचानक एक लहर आई और उस वस्तु को, बहती हुई वस्तु को किनारे लगा दिया। उसी प्रकार ये जीव अनेक जोनियों में भ्रमण करता रहता है। भगवान की करुणा की लहर आती है, भगवान कृपा करते हैं, इसे 84 लाख योनि के किनारे ला करके खड़ा कर देते हैं। कहां? बोले मानव योनि में। ये मानव योनि, और इस मानव योनि में भगवान ने बुद्धि, बल, विवेक, शास्त्र, सत्संग, सत्पुरुष, ये सारे साधन दिए, और उन साधनों में ये शरीर ही स्वयं में एक अद्भुत साधन है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और इसे पाकर हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं इसे पाकर के आत्म कल्याण कर लो। इस जीवन को पाकर, नर तन को पाकर आत्म कल्याण कर लेना, यही इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य है। संसार का भोग भोगना इस शरीर का उद्देश्य नहीं है, विषयों का भोग इस शरीर का उद्देश्य नहीं है। विषयों का भोग तो 84 लाख योनि में हमने किया, स्वच्छंद होकर के किया। मानव जोनि में विषयों का भोग उतना स्वच्छंद नहीं है, अन्य जोनियों में तो पूरी स्वच्छंदता भगवान ने दी, जितना भोग करना है भोग करो, कोई मर्यादा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। मानव जीवन में तो बहुत सारे नियम भी हैं। मानव जीवन में संस्कार और समाज और प्रतिबंध, आदर्श, मान्यताएं, इनको लेकर के चलना है। 84 लाख योनि में विषयों का भोग भगवान ने खूब दिया। अब इस जीवन में, बोले अब इस जीवन में आकर के विषय भोग पर नियंत्रण करके, विषयों का भोग न करके तुम स्वयं परमात्मा के भोग्य बन जाओ। परमात्मा तुम्हारा भोग करे, तुम परमात्मा के योग्य बन जाओ, परमात्मा के भोग्य बन जाओ। जो परमात्मा का भोग्य बन जाता है वो प्रसाद हो जाता है, वही तो प्रसाद है। हम भगवान को जो भोग लगाते हैं उसी को प्रसाद कहते हैं। हम भगवान के योग्य बन जाएं, भगवान के भोग्य बन जाएं। ये मानव जीवन इसलिए मिला है। नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। लेकिन इस जीवन को पाकर के हम क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन संसार के प्राणियों को देखो, 100 वर्ष की औसत आयु मिली है। मनुष्य का जीवन अधिकतम 100 वर्ष, वो भी 100 वर्ष सब नहीं जीते, 80, 85, 70 इतने में जो है लटक जाते। और उसके अलावा भी कब जीवन समाप्त हो जाए कोई ठिकाना है? औसत आयु 100 वर्ष की मिली है, और उस 100 वर्ष की औसत आयु में व्यक्ति का आधा जीवन तो सो करके बीत जाता है। क्यों? बोले 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। और बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत अगर औसत निकाला जाए तो व्यक्ति का आधा जीवन सो करके ही बीत जाता है। क्योंकि बचपन से, जन्म से अगर जोड़ो तो जन्म जब लेता है बच्चा तो कहां, हमेशा तो सोता ही रहता है, खाली दूध पीने के लिए जगता है, फिर सो जाता है।
आगे बड़े होने पर भी खूब सोता है, बुढ़ापा आने पर बोले भले नींद ना आवे फिर भी बिस्तर पे पड़े रहता है। तो सारा औसत अगर निकालो तो मनुष्य के जीवन का आधा समय तो सो करके बीत जाता है। इसी बात को सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। आधा जीवन तो सो करके चला गया। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत गई। और दिन बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। परिवार का पालन पोषण कैसे करें, कहां से दो रोटी लावें, कहां से कमाएं, कैसे करें। दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में, रात बीत जाती है सो करके। और इसी प्रकार जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। और बीत गया, आधा से ज्यादा हम लोगों का बीत गया। अब तो चला चली का समय है, कब कौन चला जाए कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार जीवन बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, परलोक के लिए नहीं सोच पाता। इसी लोक के लिए सोचता रहता है, यहां क्या करना, घर बना लें, मकान बना लें, जमीन खरीद लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें। और यहां जो भी हम करते हैं वो यहीं रह जाता है, आगे वो कुछ काम भी नहीं आता। यहां के लिए ही हम करते रह जाते हैं, वहां के लिए कुछ नहीं सोच पाते, जो आगे की अनंत यात्रा होने वाली है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी में व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन